और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि लालू की बेटी रोहिणी ने एक और ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाई गई। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़ आई, मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी न चले, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा न हो। ये तमाम बातें रोहिणी आचार्य की तरफ से ट्वीट पर लिखी गई हैं। एक बार फिर से एक्स पर ये तमाम बातें लिखी गई हैं उनकी तरफ से। और आपको बता दें, कल भी उनका एक ट्वीट सामने आया था और उसके बाद जब वो एयरपोर्ट से निकल रही थी उस समय भी उन्होंने बयान दिया था, जिसमें सीधे सीधे उन्होंने संजय यादव, रमीज और साथ ही साथ तेजस्वी पर सवाल उठाए थे। आज उन्होंने पूरी की पूरी बात लिख दी है। जिस चप्पल वाली बात की, जिस गाली वाली बात का कल वो जिक्र कर रही थी, आज उन्होंने बताया है कि कैसे उन्हीं के ऊपर चप्पल उठाई गई थी और कैसे उन्हीं को गालियां दी जा रही थी। कल उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गंदी गालियां दी गई, मारने के चप्पल उठाई गई। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए मां बाप बहनों को छोड़ आई, मुझसे मेरा मायका छुड़वा दिया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते ना चले, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। यह भी रोहिणी आचार्य की तरफ से लिखा गया है। तो लगातार जो फूट की खबरें हैं वो आपने पहले भी देखी होंगी। और आपको ये भी बता दें कि तेजस्वी यादव पर भी कल रोहिणी आचार्य की तरफ से सवाल उठाए गए थे और बयान भी उन्होंने दिया था कि अगर आप सवाल पूछेंगे, अकाउंटेबिलिटी तय करेंगे। जो लोग चाणक्य बने हुए थे पार्टी के, हार के बाद तमाम कार्यकर्ताओं को जवाब देने की जवाबदेही उन्हीं की होनी चाहिए। अगर उनसे सवाल पूछा जा रहा है तो गाली दी जाएंगी, चप्पल उठाई जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रोहित सिंह जुड़ गए। रोहित, ये तमाम बातें कल एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए भी रोहिणी आचार्य ने कही थी कि चप्पल उठाई जाएगी, गाली दी जाएंगी अगर आप अकाउंटेबिलिटी की बात करेंगे, और बहुत साफ साफ रमीज और संजय का उन्होंने नाम लिया। इससे पहले तेज प्रताप बार बार जयचंद कह चुके हैं संजय को। देखिए शशि, बहुत अजीबोगरीब इस वक्त माहौल है लालू परिवार में। ये तीसरा शख्स है लालू परिवार का जिसको घर से निकाला गया है। 2019 में बहू ऐश्वर्या को जो है घर से निकाला गया था, इसी तरीके से मार पीट करके उन्होंने आरोप लगाया था बेइज्जत करके। और कुछ ही महीने पहले तेज प्रताप यादव को भी घर से निकाला गया, पार्टी से निकाला गया था। वो पूरा प्रकरण जो आया था एक वीडियो वाला। और उसके बाद ये अब चुनाव के ठीक बाद की कह सकते हैं रोहिणी आचार्य ने जिस तरीके से चुनावी हार पर सवाल खड़े किए हैं उसको लेकर भी जो है कल जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया है, और उसके बाद उन्होंने संजय यादव और तेजस्वी यादव, खासकर इन दोनों पर जो है वो सवाल खड़े किए हैं। और संजय यादव को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए कि भाई चाणक्य अपने आप को कहते हैं, कैसे इतनी बड़ी हार हुई है। इस पर उन्होंने सवाल पूछा था तो कहती है चप्पल उठाकर पीटने के लिए जो है तो उठाया गया उनके ऊपर। और आज उन्होंने पूरे तफसील से इस दूसरे जो भी सोशल मीडिया पोस्ट किया थोड़ी देर पहले, उसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से उनको चप्पल उठा के पीटने के लिए उठाया गया था, जिस तरीके से बेइज्जत किया गया है। उसके बाद उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला, बल्कि वो अपना घर छोड़ के जो है वो चली आई, मायका अपना छोड़ दिया उन्होंने। और अभी फ़िलहाल वो दिल्ली में है और बताया जा रहा है कि आज या कल तक वो सिंगापुर वापस जा सकती हैं। लेकिन जाहिर सी बात है लालू परिवार में इस वक्त ज़बरदस्त कलह मचा हुआ है। और चप्पल किसने उठाया ये भी बड़ा सवाल है। तेजस्वी पर उन्होंने हमला बोला है, संजय यादव पर हमला बोला है, रमीज नाम के एक व्यक्ति पर भी जो है जो तेजस्वी का करीबी है उस पर हमला बोला है। तो क्या किस तरीके इन हालात में रोहिणी पर अगर किसी ने चप्पल उठाया है तो समझ सकती हैं बवाल कितना ज़्यादा बढ़ चुका है इस वक्त लालू परिवार में इस चुनावी हार के बाद। जी।